जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। बरसाने वाली श्री राधे, गहवर बनवारी श्री राधे, सुध मेरी लीजो श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। श्री श्री बाबा महाराज के श्री गुल चरणों बारंबार प्रणाम एवं श्री राधा मान बिहारी लाल के श्री गुल चरणों बारंबार प्रणाम। श्री नारद भक्ति सूत्र के माध्यम से भक्ति तत्व के ऊपर चिंतन चल रहा है। श्री 33वें सूत्र में देवर्षि नारद जी ने कहा, तस्मात् सैव ग्राह्यम मुमुक्षु भी। संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सबके अंदर एक ही इच्छा होनी चाहिए, श्री भक्ति की इच्छा। सबके अंदर एकमात्र एक ही इच्छा हो, वह है भक्ति। वो भक्ति मिलती कैसे है? तो महाराज जी ने कहा, तात भगति अनुपम सुख मूला, मिला ही जो संत होई अनुकूला। जब महापुरुषों की अत्यंत कृपा होती है तब जाकर के यह भक्ति प्राप्त होती है। प्रेम लक्षणा भक्ति, रस रूपा भक्ति महापुरुषों की कृपा और उनकी दया से ही प्राप्त होती है। इसलिए मानस जी में जहाँ भगवान ने शिव शबरी मैया को नवधा भक्ति का उपदेश किया है, तो उसमें सर्वप्रथम श्री भगवान ने शबरी मैया से कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति है कि भक्तों का संग किया जाए, महापुरुषों का, भक्तजनों का, संतजनों का संग किया जाए, यह प्रथम भक्ति है। और दूसरी भक्ति है दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है कि जो भगवान की लीला कथा है, उनका चरित्र है, उनका यशोगान है, इनमें रति उत्पन्न हो जाए, प्रेम उत्पन्न हो जाए। और वो महापुरुषों का जब संग मिलेगा और उनके माध्यम से, जो उनके मुखार बंदे से
महापुरुषों के मुखारविंद से जो भगवान की लीला कथा श्रवण करेंगे तो उसमें रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। इसी को श्री कपिल देव भगवान ने श्रीमद् भागवत जी में तृतीय स्कंद में कहा है, सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्व अपर्ववर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो, उन महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। जब उन महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होगा तो मम वीर संविदो, मम माने मेरे जो वीर पराक्रम की जो कथाएं हैं, यानी भगवान के पराक्रम की जो कथाएं हैं, भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा, और वो जो अमृत स्वरूपा जो भगवान की लीला कथाएं हैं, जो कर्ण रंध्रों से जब वह श्रवण करेगा तो तज्जोषणादाश्व अपर्गवर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमष्यति। वो भक्ति पूर्वक उसकी श्रद्धा और रति श्री भगवान में हो जाएगी और वह व्यक्ति सहज ही भवसागर से पार हो जाएगा। तो मानस जी में भगवान ने प्रथम में कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति है कि महापुरुषों का संग किया जाए, और दूसरी भक्ति है, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, और महापुरुषों के संग के माध्यम से कथा लीला में रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। फिर आगे श्री भगवान ने कहा कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, और तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर के गुरुजनों की सेवा करना। यह तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति मम गुण गण करही कपट तजिगान, और कपट त्याग करके निर्मल हृदय से मेरे यशों का गान करना, मेरे गुणों का गान करना, यह चौथी भक्ति है। प्रथम भक्ति है संतों का संग, उसके बाद लीला कथा में प्रेम उत्पन्न होना, या दूसरी भक्ति। तीसरी भक्ति है गुरुजनों की सेवा करना अभिमान रहित होकर के, और चौथी भक्ति है कि कपट रहित हृदय से निरंतर श्री ठाकुर जी के यशों का गान किया जाए। ये चौथी भक्ति है। आगे कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पंचम भक्ति है कि दृढ़ विश्वास पूर्वक नाम जप का आश्रय लिया जाए, जो कि मंत्र का वेदों में बहुत उल्लेखन है, बहुत प्रकाश डाला गया है। तो ये पंचम भक्ति है कि श्रद्धा विश्वास पूर्वक नाम जप का आश्रय लिया जाए, जो कि वेदों में प्रकाशित किया गया है। और छठवीं भक्ति श्री मानस जी में भगवान ने कहा, छठदम शील विरद बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और छठवीं भक्ति है कि अपने इंद्रियों पर निग्रह किया जाए, अपने इंद्रियों पर निग्रह किया जाए, अपने इंद्रियों पे वश किया जाए। नित्य निरंतर सज्जन धर्मा, और जो संत महापुरुष जन है उनके आचरणों को अपने जीवन में धारण करना, यह छठवीं भक्ति कहा है श्री भगवान ने मानस जी में। सातम सम्मोही में जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा। और सातवीं भक्ति है कि सारे संसार को सिया राम में देखना, भगवान के स्वरूप में देखना प्रत्येक प्राणी को, यह सातवीं भक्ति है।
मोते संत अधिक कर लेखा, और मुझसे भी अधिक संतों का आदर किया जाए, महापुरुषों का सम्मान किया जाए, यह है सातवीं भक्ति है। और आठों जता लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखई पर दोषा। और आठवीं भक्ति है कि जो भगवान की कृपा से मिल जाए उसमें संतोष धारण करना। कबहू को भोजन लहो कृपा निधि, कबहू को भूख सहु रे, जैसे राखो तैसे रहो रे। महापुरुषों ने पद्य के माध्यम से व्यक्त किया है कि हर परिस्थिति में अपने जीवन को यापन किया जाए। जिस परिस्थिति में श्री ठाकुर जी रख दे उस परिस्थिति में ही अपने जीवन को यापन करना चाहिए। तो जथा लाभ संतोषा, अपने हृदय में संतोष धारण करें, यह आठवीं भक्ति है। और सपनों नहीं देखई परदोषा, और सबसे उच्चतम बात श्री मानस जी में भगवान ने कहा कि सपनों नहीं देखई परदोषा। स्वप्न में भी किसी व्यक्ति के प्रति दोष का विचार न करें। जागृत अवस्था की तो बहुत दूर की बात है, स्वप्न में भी कभी किसी व्यक्ति के प्रति दोष की भावना न रखी जाए। इसी को श्री गोकर्ण जी ने अपने पिताजी से कहा था, पिताजी आप भजन करने के लिए जो मैंने आपको उपदेश किया है, भजन का मार्ग दिखाया है, तो कैसे भजन करना। बोले धर्मम भज सततम त्यजलोक धर्मान, सेवस्य साध पुरुषा जय काम तृष्णाम, अन्यश दोष गुणा चिंतन माश मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। श्री गोकर्ण जी स्वयं अपने मुखारविंद से कह रहे हैं, पिताजी अन्यश दोष गुणा चिंतन माश मुक्त्वा, अन्य कभी किसी के दोषों को मन से भी चिंतन मत करना। अगर कोई ऐसा गुण दिखाई भी दे रहा है, कोई ऐसा अवगुण दिखाई भी दे रहा है, कोई ऐसा दोष भी दिखाई दे रहा है, तो उसको हरी इच्छा समझ करके उस दोष को प्रणाम करके आगे निकल जाओ, पर कभी किसी के दोषों को मत देखो। अन्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। श्री गोकर्ण जी ने कहा, अन्य किसी के दोषों को रहित देख करके, रहित होकर के और नितराम दिन रात भगवान के कथा अमृत का रसास्वादन किया जाए, यही हम आपसे कह रहे हैं। कभी किसी का मन से दोष का चिंतन मत करो। और यही बात श्री मानस जी में स्वयं भगवान कह रहे हैं श्री शबरी जी से, आठम जता लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखई परदोषा। स्वप्न में भी कभी परदोष का दर्शन न किया जाए, ये आठवीं भक्ति है। आगे भगवान ने कहा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे हर्ष न दीना। नौवीं भक्ति है कि कपट रहित होकर के सत्पुरुषों से वर्ताव किया जाए। छल कपट रहित होकर के पुरुषों से, अन्य प्राणियों से कपट रहित होकर के वर्ताव करना चाहिए। ये नौवीं भक्ति है। मम भरोसे हर्ष न दीना, और अगर तुम मेरा भजन कर रहे हो या तो मेरे सानिध्य में रह रहे हो, मेरे शरणाश्रय में रह रहे हो, तो एकमात्र विश्वास भगवान के ऊपर ही होना चाहिए। विश्वास नहीं है तो सब व्यर्थ है। इसलिए भरोसा, मम भरोसे, ये हृदय से मेरा भरोसा होना चाहिए। और हर्ष न दीना, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे दुख की परिस्थिति आए, तो उसमें शोक या दुखी नहीं होना चाहिए। और कोई अनुकूल परिस्थिति आए तो उसमें प्रसन्न नहीं होना चाहिए। दुख और सुख में दोनों में समान होना चाहिए। इसी को श्री
कपिल देव भगवान ने देवहूति मैया से कहा था। जब देवहूति मैया श्री कपिल देव भगवान के पास में आई और उनसे पूछा कि कल्याण का मार्ग क्या है, किसे कहते हैं कल्याण, कौन सा मार्ग है कल्याण का। तो उस समय श्री कपिल देव भगवान ने कहा कि सबसे बड़ा कल्याण यह है, योग आध्यात्मिक पुंसाम मतों में निश्चय साय में अत्यंत परति यत्र दुखस्य च सुखस्य च। बोले योग आध्यात्मिक पुंसाम, आध्यात्मिक मार्ग अपनाया जाए। आध्यात्मिक मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग की पहचान यह है कि जब हम भक्ति मार्ग में आ गए तो दुखस्य च सुखस्य च, अत्यंत परति यत्र दुखस्य च सुखस्य च, दुख और सुख से उपराम हो जाना, इसी को कल्याण कहते हैं। ऐसा नहीं कि दुख आया तो बहुत शोक करने लगे, रुदन करने लगे, विलाप करने लगे, नहीं। दुख आया तो उसमें शोक मत करो, दुखी मत हो, हरि इच्छा समझो। और कोई ऐसा सुख आ रहा है तो सुख में इतने प्रसन्न मत हो, इतना हर्ष उल्लास मत हो कि बस सुख आ गया तो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। ये तो सृष्टि का नियम है। दुख और सुख तो हर प्रत्येक जीव के अंदर है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दुख और सुख है, और उसमें केवल दुख आया तो रोने लगे, सुख आया तो प्रसन्न होने लगे, इस व्यक्ति को इसमें अनुरक्त नहीं होना चाहिए। अत्यंत परति यत्र दुखस्य च सुखस्य च, दुख और सुख से उपराम हो जाना ही उसी का नाम कल्याण है। और जो दुख और सुख में एकदम मगन रहा, उसमें कष्ट में रहा, तो फिर वह कल्याण के मार्ग को कभी प्रस्तुत नहीं कर सकता है। इसलिए मानव जी में भगवान स्वयं कह रहे हैं, नवम सरम सब सच्छल ही ना, मम भरोसे हर्ष न दीना, कि हृदय कपट से रहित होकर के सबसे बर्ताव करना, प्रेम से बर्ताव करना। और कोई भी ऐसी परिस्थिति आ रही है तो उसमें समान स्थिति रहना, दुख में ना दुखी होना, सुख में ना सुखी होना, यही नवधा भक्ति है। भगवान ने कहा, नवमो एको जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई। इनमें से कोई भक्ति का लक्षण अगर किसी व्यक्ति के अंदर है, किसी साधक के अंदर है, तो सोई अतिशय प्रिय भावनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। वह मुझे प्राणों के समान प्रिय है, और वही रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति हे देवी तुम्हारे हृदय में प्रतिष्ठित है। इसलिए आप मुझे प्राणों के समान प्रिय हो। मैं तुमसे बहुत प्रिय हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम्हारे हृदय में वह रस रूपा भक्ति दृढ़ रूप से विराजमान है। इसलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो मानव जी में जो भगवान ने नवधा भक्ति का निरूपण किया, उसमें प्रथम में कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, महापुरुषों का संग किया जाए, यह प्रथम भक्ति है। और इसी नवधा भक्ति का निरूपण श्री प्रहलाद जी महाराज ने 7वें स्कंध में किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णोष्णम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। उसी नवधा भक्ति का निरूपण श्री प्रहलाद जी ने किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, प्रथम भक्ति है श्रवण किया जाए। क्या? भगवान की लीला कथा का कानों के द्वारा श्रवण किया जाए। उसके बाद श्रवण करके कीर्तनम, उसका कीर्तन किया जाए, यह दूसरी भक्ति है। स्मरणम पाद सेवनम, उसके बाद कीर्तन के बाद स्मरण किया जाए, भगवान की लीला कथा का स्मरण किया जाए। पाद सेवम, भगवान के पाद चरणों का संवाहन किया जाए। अर्चनम, भगवान की फिर बाद में पूजा अर्चना किया जाए।
वंदनम, भगवान की वंदना किया जाए। दास्यम, दास्य भाव से आत्मनिवेदनम, सब कुछ आत्मनिवेदन कर दिया जाए भगवान को, बचा करके कुछ भी अपने पास नहीं रखा जाए, यानी सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया जाए। यह नौमी भक्ति है। और यानी कुछ बचा करके अगर रखा जाता है तो यानी वो भक्ति या भक्ति नहीं मानी जाएगी। आत्मनिवेदन यानी जितने विकार हैं सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, कुछ भी अपने हृदय में रखो नहीं। यह नौमी भक्ति है। तो प्रथम में कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण किया जाए, भगवान की लीला कथा का रसास्वादन किया जाए। वह लीला कथा श्रवण करने का माध्यम क्या होगा? बोले वह महापुरुष जन, महापुरुषों का सानिध्य ग्रहण किया जाए, महापुरुषों का सानिध्य ग्रहण किया जाए। उन महापुरुषों के द्वारा ही भक्ति का संचार हमारे हृदय में होगा। और भक्ति के अतिरिक्त अन्य जितने साधन है सब व्यर्थ है। कहने का आशय यह है, योग आदि साधन, तपस्या आदि साधन, दान आदि साधन, व्रत आदि साधन ये अपनी जगह स्थित हैं, इनका महत्व भी है, किंतु अन्य साधनों से सबसे ऊपरी जो स्थिति है, सबसे ऊपरी जो वस्तु है वह भगवान की भक्ति ही है। और भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिस भक्ति के साधन से वह जीव तत्काल भगवान के चरणाश्रय को प्राप्त कर लेगा। भक्ति से बढ़कर दुनिया में कोई साधन था, न है, न होगा। इसी को प्रहलाद जी ने सप्तम स्कंध में कहा, न दानम न तपो निज्या न शौचम न व्रतानि च प्रियते अमल्या भक्त्या हरि नन्यत विडम्बनम। सब विडम्बन है, अन्य साधन सब विडम्बना मात्र है। कोई भी यज्ञ साधन आदि कर लिया गया, अगर उसमें भक्ति नहीं है तो सब व्यर्थ है। इसलिए भक्ति को ही प्राप्त करने की इच्छा प्रत्येक जीवों के हृदय में होनी चाहिए। और फिर वही बात आ जाती है कि भक्ति प्राप्त कैसे होगी? तो महापुरुषों के सानिध्य से वह भक्ति प्राप्त होती है। पति से जीव है, बहुत गिरा हुआ जीव है, उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता है, किंतु अगर किसी महापुरुष की कृपा हो जाए उस जीव के ऊपर, और उस जीव के ऊपर जब महापुरुषों की कृपा होती है तो कहाँ नहीं जा सकता, वह व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। प्रसिद्ध उदाहरण है श्री भक्तमाल जी में चरित्र प्राप्त हुआ श्री कृष्णदास जी का। गोसाई विठलनाथ जी के परम कृपा पात्र श्री कृष्णदास जी और श्रीनाथ जी से अत्यंत इनका स्नेह लाड़ प्यार था, बहुत प्रेम करते थे श्रीनाथ जी से। और उस समय श्रीनाथ जी की सेवा का अधिकार श्री कृष्णदास जी को प्राप्त था, इसलिए लोग उनको कृष्णदास अधिकारी भी कहते थे। तो बहुत स्नेह करते थे कृष्णदास जी, परम भक्त थे श्रीनाथ जी के। और गोसाई विठलनाथ जी के अन्य जितने आचार्य थे उनकी बहुत कृपा थी इनके ऊपर। तो लिखा है कैसे महापुरुषों की कृपा, अब वो चाहे किसी के माध्यम से भी हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, अगर एक बार उस जीव के ऊपर कृपा हो जाए तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, ये शब्दों में या किसी वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो लिखा एक बार श्री कृष्णदास जी आगरा गए हुए थे किसी कार्य के लिए। तो कृष्णदास जी किसी कार्यवश आगरा गए हुए थे, तो बाजार में घूम रहे थे। तो उसी समय कृष्णदास जी के कानों में संगीत की सुमधुर ध्वनि सुनाई पड़ी और एक युवती बड़े सुंदर गीत गा रही थी। तो कृष्णदास जी उस स्वर के सुमधुर संगीत के स्वर से आसक्त हुए श्री कृष्णदास जी, और उस स्वर लहरी का पीछा करते करते पहुंचे हैं। और तुम वहां देखते ये तो वेश्या का घर है। चढ़ गए ऊपर कृष्णदास जी संगीत को स्वर को सुन करके। जैसे ऊपर चढ़ करके गए तो देखा एक अपूर्व रूपवती
यौवन संपन्ना असाधारण रूप सुमधुर कंठ से गायन करती हुई और नृत्य की नई नई गतियां लेती हुई संसार के विषय पुरुषों को रिझा रही है। जब देखा तो कृष्णदास जी ने देख कर के बड़ा आश्चर्य हुआ और उस समय उनके मन में यह विचार आया कि देखो कितना सुंदर इसका नृत्य है, कितनी सुंदर गायन की कला है। तो इच्छा हुई अगर ऐसा संगीत श्रीनाथ जी की सेवा में प्रस्तुत हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो उस समय श्री कृष्णदास जी के मन में थोड़ी देर के लिए विचार आया कि अरे ये तो वेश्या है। फिर थोड़ी देर बाद विचार आया वेश्या है तो क्या हुआ, कमल भी तो कीचड़ में ही तो खिलता है। भले ही कमल कीचड़ में खिलता है पर किंतु कितनी उसकी महिमा होती है। तो उस समय श्री कृष्णदास जी ने मन में संकल्प कर लिया कि इसके संगीत को और इसके नृत्य कला को श्रीनाथ जी अगर देखेंगे तो बहुत रीझ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो उन्होंने संकल्प कर लिया कि इस वेश्या को श्रीनाथ जी के सम्मुख करेंगे अवश्य इसकी संगीत कला को। तो कृष्णदास जी ने उस समय जब संगीत समाप्त हो गया तो एकांत में उस वेश्या से वार्तालाप किया और उस समय उन्होंने कृष्णदास जी ने स्वर्ण मुद्राओं की भरी हुई थैली उस वेश्या को दे दी और कहा कि देखो कल रात तुम हमारे घर पे आ जाना मिलने के लिए। तो वेश्याएं होती हैं, उन्हें क्या, उन्हें तो धन से मतलब होता है, किसी और चीज से मतलब नहीं है उनको। तो वेश्या ने कहा ठीक है, बोले मैं तो आ जाऊंगी। देखो तो कृष्णदास जी का क्या अद्भुत प्रेम श्रीनाथ जी के लिए। न उन्हें लोक का भय है, न लोक लज्जा का भय है कि वेश्या से वार्तालाप करेंगे अथवा वेश्या को लेकर के आएंगे तो लोग क्या कहेंगे। यह विचार कृष्णदास जी ने नहीं किया। केवल श्री कृष्णनाथ जी को प्रसन्न करना है, यही सेवा भाव का उत्कट प्रेम है कृष्णदास जी के हृदय में कि बस श्रीनाथ जी को प्रसन्न करना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो श्री कृष्णदास जी के मन में संकल्प उठ गया कि इसकी कला को श्रीनाथ जी के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसकी कला से श्रीनाथ जी प्रसन्न हो जाएंगे। इस वेश्या को श्रीनाथ जी के सम्मुख करेंगे। यह संकल्प श्री कृष्णदास जी के हृदय में जागृत हो गया। तो लिखा है कि कृष्णदास जी ने संकेत कर दिया कि कल रात तुम हमारे गृह में आ जाना मिलने के लिए। कृष्णदास जी स्वर्ण मुद्राओं की भरी हुई थैली देकर के चले गए अपने गृह में और संकेत कर दिया कि तुम आ जाना। तो उस वेश्या ने मन में विचार किया कि देखो जिससे मैंने केवल 2 वार्तालाप किए, 2 शब्द कहे, बस इतने में उसने स्वर्ण मुद्राओं की भरी हुई थैली दे दी। लगता है बहुत रईस है, बहुत धनवान दिखाई देता है। लगता है अगर मैं इसके कार्य को कर दूंगी तो मैं तो माला माल हो जाऊंगी। मुझे क्या, मुझे तो धन से मतलब है। तो वेश्या श्रृंगार करके श्री कृष्णदास जी के पास में पहुंची है। तो देखिए जो भक्तों का जो रूप होता है वह मन को विकृत नहीं करता है। भक्तों का जो रूप होता है मन को निर्मल करता है। तो जैसे ही श्री कृष्णदास जी का रूप देखा उस वेश्या ने तो विलक्षण रूप, क्योंकि श्री कृष्णदास जी की प्रत्येक इंद्रियां श्री कृष्ण से, श्रीनाथ जी से लगी हुई थी। मन से भी श्रीनाथ जी का ही चिंतन करते हैं तो कुछ तो सानिध्य का प्रभाव तो पड़ता ही है। जैसे ही श्रीनाथ जी के रूप माधुरी में छके हुए नेत्र कृष्णदास जी के देखे उस वेश्या ने और श्रीनाथ जी के रंग में रंगी हुई श्री कृष्णदास जी की वाणी सुनी उस वेश्या ने, तो उस वेश्या का चंचल हृदय, चंचल मन एकदम शांत होने लगा। तो कृष्णदास जी के सामीप्य में बैठी तो कृष्णदास जी ने कहा कि देखो मैं अपने सेठ का
बहुत बड़ा छोटा सा एक मुनीम हूँ। मैं अपने सेठ का बहुत छोटा सा मुनीम हूँ। जो मेरे सेठ हैं वो बहुत बड़े धनवान हैं, उनकी तरह कोई नहीं है। तो तुम्हें मुझे नहीं रिझाना है, तुम्हें मेरे सेठ को रिझाना है, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो उस वेश्या ने मन में विचार किया कि देखो, जिस सेठ का मुनीम इतना धनवान है तो सेठ के विषय में तो कहना ही क्या, फिर वो कितना धनवान होगा, मुझे तो धन से मतलब है। तो अगले दिन श्री कृष्णदास जी उसको लेकर के आए हैं जतिपुरा गोवर्धन में, वेश्या को। तो जैसे ही वेश्या को लेकर के आए तो लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे कि देखो, जिसको सेवा अधिकार मिल जाता है ना तो मनमाना करता है, जो चाहे सो करेगा। अब देखो वेश्या लेकर के आ गए, ये कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी वल्लभ कुंज संप्रदाय में तो वैसे भी अपरस चलता है, और उसमें भी कृष्णदास जी वेश्या को लेकर के आ गए, तरह तरह की बातें करने लगे, निंदा करने लगे। पर कृष्णदास जी को उससे कोई मतलब नहीं था, वो तो केवल श्रीनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते थे, यही उनका उद्देश्य था। तो उस समय गोसाई विठल नाथ जी जानते थे कृष्णदास जी के उत्कट भाव को, तो प्रसन्न हो गए गोसाई विठल नाथ जी। कृष्णदास जी ने उस वेश्या को यमुना जी में स्नान करवाया और श्रीनाथ जी के जो प्रसादी अंग राग था उसको लगाने के लिए दिया, और उस वेश्या ने श्रीनाथ जी के अंग राग प्रसादी को अपने शरीर में लगाया। आभूषण भी दिए धारण करने के लिए, श्रीनाथ जी के आभूषण भी धारण किए। उसके बाद श्रीनाथ जी के जो वस्त्र थे वह भी कृष्णदास जी ने उस वेश्या को दिया। तो वेश्या ने कृष्ण श्रीनाथ जी के उस प्रसादी वस्त्र को भी धारण किया। एक तो उस भक्त का स्पर्श था, दूसरा श्रीनाथ जी की प्रसादी थी, तो क्यों नहीं उसका मन प्रवृत्तित होगा। धीरे धीरे उसका मन निर्मल होने लगा उस वेश्या का। तो यहाँ एक महापुरुषों ने भाव दिया है कि जिस वस्तु को भक्तजन स्वीकार कर लेते हैं और उस वस्तु को भगवान ठुकरा दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वस्तु वह भेंट एक भक्त की थी, एक रसिक की थी, एक वैष्णव की थी। कृष्णदास जी के मन में जैसे संकल्प जागृत हुआ कि इस वेश्या के संगीत को श्रीनाथ जी के सामने प्रस्तुत करेंगे, बस श्रीनाथ जी ने उसी समय उस वेश्या को, जैसे कृष्णदास जी के संकल्प जागृत हुआ, उसी समय श्रीनाथ जी ने उस वेश्या को तभी स्वीकार कर लिया था, तभी अंगीकार कर लिया था। क्योंकि जिस समय महापुरुष जिस जीव को पकड़ लें, जिस जीव को महापुरुष स्वीकार कर लें, उसको भगवान छोड़ दे, यह तो कदापि संभव नहीं है। भगवान कभी नहीं छोड़ सकते। इसीलिए कहा गया है कि महापुरुषों का सानिध्य स्वीकार किया जाए। महापुरुषों के सानिध्य से ही वह भक्ति प्राप्त होगी, महापुरुषों के सानिध्य से ही भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अगर महापुरुषों का सानिध्य नहीं है तो बहुत असंभव है, बहुत कठिन है। तो जैसे ही श्रृंगार धारण करवा के पवित्र करके उस वेश्या को श्रीनाथ जी के मंदिर में लेकर के गए श्री कृष्णदास जी, और जैसे मंदिर में प्रवेश करने लगे, उसी समय मनी मन श्री कृष्णदास जी ने श्री श्रीनाथ जी से प्रार्थना किया कि हे नाथ, ये वेश्या है, अनादिकाल से कई दिनों से जन्म जन्म से यह भटक रही है। संसार के जितने विषयी जीव हैं उन विषयी जीवों को यह वेश्या रिझा रही है, अपनी संगीत विद्या को व्यर्थ कर रही है, दूषित कर रही है। तो हे नाथ, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि एक बार इस वेश्या को अपने स्वरूप का दर्शन करवा दीजिए और इसकी कला को आप स्वीकार कर लीजिए, जिससे जन्म भर इस संसार से बच जाए और आपके
शाश्वत जो चरण आश्रय हैं, उन चरण आश्रयों को यह वेश्या प्राप्त कर ले। आप इसके संगीत विद्या को स्वीकार करें और उस पर कृपा करें, जिससे संसार का नाचना बंद हो जाए और जो शाश्वत जो आनंद है उस आनंद की प्राप्ति कर ले, आपके चरण आश्रय को प्राप्त कर ले। इसी भाव को सूरदास जी ने अपने पद्य के माध्यम से व्यक्त किया है। अब मैं नाचे बहुत गोपाल। सूरदास जी ने कहा, हे नाथ, मैं अनादिकाल से 84 लाख योनियों में मैं नाच रहा हूं। अनादिकाल से संसार के विषय जीवों को रिझा रहा हूं। कैसे? तो जैसे एक नृत्यकार अपना श्रृंगार करके नृत्य कला को व्यक्त करता है, प्रस्तुत करता है, वैसे ही महामोह के नूपुर वाजत निंदा शब्द रसाल। महामोह के मैंने पैरों में घुंघरू बांध रखे हैं और जिनमें से निंदा की रसमयी ध्वनि निकल रही है। मुझे निंदा करने में बड़ा आनंद आता है, संसार से मोह आसक्ति करने में बड़ा आनंद आता है। और यही कारण है कि मोह आसक्ति में और पर निंदा में सारा जीवन जा रहा है। भरम भयो मन भयो पखावज, चलत कुसंगत चाल। और भ्रम अविद्या से ग्रसित यह मेरा जो मन है, यह पखावज है, चलत कुसंगत चाल। और गलत रास्ते पे यह मेरा जो मन है वो चलता जा रहा है। गलत रास्ता क्या है? कुसंग। यह कुसंग रूपी जो मृदंग है यह बज रहा है और ये कुसंग रूपी मृदंग के सहारे मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। तृष्णानाद करत घट भीतर नाना विधि दे ताल। और जो तृष्णाएं हैं, जो तृष्णाएं संसार की जो प्यास है, यह अंदर से आवाज कर रहा है, नाद कर रहा है, नाना प्रकार की तृष्णाएं शब्द कर रहा है। नादा विधि दे ताल, नाना प्रकार की ताल दे रहा है, प्यास की, तृष्णा की। शरीरों से रमण करो, जड़ माया का संग्रह करो, संसार में आसक्ति करो, इसी में सारी जीवन जा रहा है। इससे प्यास बढ़ रही, दिन दुना प्यास बढ़ रही है। माया को कटी फेटा बांधो, लोभ तिलक दिए भाल। और जो अनादिकाल की जो माया है, इसका मैंने कटी फेटा बांध रखा है। और ना लोभ तिलक दिए भाल, लोभ का तिलक लगा रखा है अपने मस्तक पे। ये चाहिए, वो चाहिए, ये वस्तु चाहिए, वो इच्छा पूरी हो जाए, ये इच्छा पूरी हो जाए। लोभ में लोभ का तिलक दिया हुआ है। कोटि कला कांश दिकराई, जल थल सुधि नहीं काल। जैसे नृत्य कलाकार अपने नाना प्रकार के रंग मंचों पे अपनी कला को प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार हे नाथ, अनादिकाल से आकाश में पक्षी बनकर के नाचता रहा, जल में मछली और कछुए बनकर के नाचता रहा, थल में जड़ चेतन अनादि जितनी योनियां हैं, इन योनियों में नाचता रहा। मैं अनेक प्रकार से नाचता रहा अनादिकाल से, और अभी भी नाच रहा हूं। सूरदास की सबे अविद्या दूरी करो नंदलाल। हे नाथ, हे प्रभु, अभी भी मैं नाच रहा हूं और आगे भी नाचता रहूंगा जब तक कि आपकी कृपा नहीं होगी। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो अविद्या है, माया की अविद्या है, माया का जो नाच है, यह आप रोक दीजिए, बंद कर दीजिए। अगर आप कृपा करेंगे तभी यह माया का नाच बंद होगा, तभी हम संसार सागर से पार हो सकते हैं, नहीं तो बहुत कठिन है। अब मैं नाचे बहुत गोपाल। हे नाथ, 84 लाख योनों में नाचते हुए आ रहा हूं मैं। कब तक नाचता रहूंगा? जब तक कि आपकी कृपा नहीं होगी। यही बात श्री कृष्णदास जी कह रहे हैं। कृष्णदास जी कह रहे हैं कि हे नाथ, आप इस वेश्या के ऊपर कृपा कर दीजिए। अनादिकाल से विषय पुरुषों को नचाती हुई, अनादिकाल से विषय पुरुषों को प्रसन्न करती हुई आ रही है। आप से कृपा कीजिए, इसको स्वीकार कीजिए। आप स्वीकार नहीं करेंगे तो कौन स्वीकार करेगा? श्रीनाथ जी ने मन में विचार किया, कृष्णदास जी, जब आपने इसको स्वीकार कर लिया
तो इस जीव को मैं क्यों ठुकरा सकता हूँ, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। जैसे ही कृष्णदास जी ने प्रार्थना किया, उसी समय श्रीनाथ जी ने स्वीकार कर लिया। और जैसे ही पट खुले हैं और श्रीनाथ जी ने इतना सुंदर स्वरूप का दर्शन करवाया उस वेश्या को कि वह वेश्या एकदम मुग्ध हो गई। कृष्णदास जी ने कहा कि देखो, तुम्हें इनको रिझाना है, जो सामने विराज रहे हैं, इन सेठ को रिझाना है। जैसे उसने दृष्टि से देखा है, इतना स्वरूप, इतना सुंदर स्वरूप देखा और अपने आप उसका चित्त श्रीनाथ जी की ओर आकर्षित हुआ और इतना सुंदर गायन किया और उद्दाम भाव से जीवन में जो भी उसके अंदर कला थी श्रीनाथ जी के सामने प्रस्तुत कर दिया। उस वेश्या ने उद्दाम भाव से नृत्य किया और उस समय यह पद गाया, मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंगी अंग अंगन पर चलित गयो ता ही अटक्यो, सजल श्याम घन बरन नीन भय फिर चित अनत न भटक्यो। और बहुत सुंदर यह पद जब उस वेश्या ने गाया और उद्दाम भाव से नृत्य किया, जब उसने यह कड़ी गाई, फिर चित अनत न भटक्यो, बस इस कड़ी को गाते हुए तत्काल उसके प्राण श्रीनाथ जी के चरणों में विलीन हो गए। उसी समय उसने शरीर को त्याग कर दिया और फिर उसकी कड़ी को श्री कृष्णदास जी ने पूरी किया। कृष्णदास के प्राण निछावर, यह तन जग सिर पटक्यो। कृष्णदास जी ने कहा, उस वेश्या ने तत्काल अपने प्राणों को श्रीनाथ जी के चरणों में विलीन कर दिया और श्रीनाथ जी ने उस वेश्या को स्वीकार कर लिया। उसकी कला को तो स्वीकार किया ही और शरीर सहित तो उसके प्राणों को भी स्वीकार कर लिया। और वेश्या श्री ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रवेश कर गई। तो कहने का आशय यह है कि जब महापुरुषों की कृपा होती है तब जीव के अंदर वह भक्ति, रस रूपा भक्ति, प्रेम लक्षण भक्ति का आविर्भाव होता है और पति से पति जीव भी हो तो उसका भी उद्धार हो जाता है महापुरुषों के संग से। श्री मीराबाई जी का चरित्र प्राप्त होता है श्री भक्तमाल जी में। कितना विलक्षण चरित्र है परम भक्ता श्री मीराबाई जी का। मीरा माने सूर्य, सूर्य के भांति उनका तेज था श्री मीराबाई जी का। तो भक्ति का तेज था, विलक्षण उनकी भक्ति थी श्री मीराबाई जी की। तो इतना सुंदर स्वरूप कि अकबर भी स्वयं उनका दर्शन करने के लिए आया था। तो लिखा है, विषय कुटिल एक वेशधारी साधु लियो, क्यों यो प्रसंग मोसो अंग संग कीजिए। एक विषय कुटिल, जो विषयी मनुष्य था, विषयी व्यक्ति था, उसको पता था कि श्री मीराबाई जी साधु संतों का बड़ा आदर सत्कार करती हैं, साधु संतों का बहुत सम्मान करती हैं, वह जानता था। तो एक विषयी व्यक्ति साधु का वेश धारण करके, हृदय में कुटिल भाव था, दूषित भाव था, विषय से भरा हुआ हृदय था उस व्यक्ति का। तो विषयी कुटिल एक वेशधारी साधु लियो, और एक साधु वेश धारण किया और गया श्री मीराबाई जी के पास में। मीरा जी ने उनका आदर सत्कार किया कि चूंकि उनका साधु वेश था, आदर सत्कार किया। क्यों यूं प्रसंग मोसो अंग संग कीजिए। और उस विषय व्यक्ति ने कहा कि देखो, आज्ञा मोको दई आप गिरधारी लाल। उस व्यक्ति ने कहा, वेशधारी साधु ने, कि मुझे गिरधारी लाल ने आज्ञा दिया है कि तुम मीराबाई जी के पास में जाओ और उनसे अंग संग करो। तो मुझे गिरधारी लाल ने आज्ञा दी है, तुम मुझसे अंग संग करो। तो जैसे मीरा जी ने कहा कि अच्छा, अगर गिरधारी लाल की आज्ञा है तो मैं उसको सर आंखों धारण करती हूँ, सर पे धारण करती हूँ। ठीक है, गिरधारी लाल ने आज्ञा दी है तो मैं अवश्य उस शिक्षा को पूरी करूंगी। तो इसलिए अहो शीस धरी लई करी हूँ भोजन लीजिए।
मीरा जी ने कहा कि मैं गिरधारी लाल की आज्ञा को अपने सिर पे धारण करती हूँ, उससे पहले आप भोजन कर लीजिए। मीरा जी ने आदर पूर्वक उस वेशधारी साधु को भोजन पवाया है। जब उसने भोजन कर लिया तो संतनी समाज में बिछाई सेज बोल लियो। उस संतों के समाज में श्री मीराबाई जी ने सेज बिछा दिया और कहा, संग अब कौन की निसंग रस भींजिए। अब तुम निसंग को छोड़ करके, लोक लज्जा छोड़ करके, निसंकोच भाव से जो तुम्हें अंग संग प्रदान करना, अंग संग मुझसे लेना है, उस अंग रस का रसास्वादन कीजिए। जैसे ही श्री मीराबाई जी ने संतों के समाज में वह सेज सैया बिछाई है और उससे कहा साधु वेशधारी से कि भय मत करो, लोक लज्जा का भय मत करो, निसंकोच भाव से मेरे साथ में लेटिए और जो भी अंग संग तुम्हें लेना है उसका रसास्वादन कीजिए। क्योंकि मीराबाई जी ने कहा कि जो हमारे जो गिरधारी लाल हैं वो कभी भी किसी भक्त से छिपाव नहीं करते हैं। श्री ठाकुर जी ने रास किया है तो सारा समाज जानता है। श्री ठाकुर जी ने पर स्त्री का स्पर्श किया, दधी दान लिया या चोरी किया, पर स्त्रियों का स्पर्श किया, सारा समाज जानता है, सब भक्त वैष्णव समाज जानता है। तो हमारे जो भगवान है गिरधारी लाल हैं वो कभी छिप करके कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब हमारे गिरधारी लाल ऐसा करते हैं तो हम क्यों छिप करके ऐसा कार्य करें। तो समाज के बीच में सैया बिछा दी, संतों के बीच में, और कहा अंग संग कीजिए, निसंकोच भाव संग संग कीजिए। जब ऐसा विलक्षण स्वरूप श्री मीराबाई जी का देखा है तो श्वेत मुख भयो विषय भाव सब गयो। उसी समय उसका जो वेशधारी साधु था उसका श्वेत मुख भयो, उसका सफेद मुख हो गया, विषय भाव सब गयो। उसी समय उसका जो विषय भाव था उसी समय सब चला गया, हृदय परिवर्तित हो गया। और उसी समय नयो पाए पावन पे मुँह को भक्ति दान दीजिए। और वो विषय व्यक्ति श्री मीराबाई जी के चरणों में गिर गया और कहा, नयो पायन पे आए मुँह को भक्ति दान दीजिए। हे देवी, हे माता, मैं समझ गया आप कोई साधारण नहीं है। मेरे अंदर ऐसा दूषित भाव आ गया था, विषय भाव आ गया था, इसलिए मैं दूषित मन से आपके पास में आया था। किंतु आप धन्य हैं, फिर भी आपका मन इतना निर्मल है कि आपके दर्शन से मेरा समस्त विषय भाव दूर हो गया। हे माता, हे देवी, अब आप कृपा करें, मुझ को भक्ति दान दीजिए। अब मुझे भक्ति दान दीजिए, मुझे भक्ति प्रदान कीजिए, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। तब उस समय श्री मीराबाई जी ने उसको भक्ति का उपदेश किया है, उस विषयी साधु को। और पहले तो वह साधु वेश धारण करके आया था, नकली वेश बना करके आया था, किंतु श्री मीराबाई जी ने उसको सच में साधु वेश धारण करवा दिया, सच में साधु बना दिया श्री मीराबाई जी ने। और वो बारंबार प्रणाम करके श्री मीराबाई जी का जयकारा लगाते हुए, परम भक्ता श्री मीराबाई जी की जय हो, जयकारा लगाते हुए बारंबार प्रणाम करते हुए वह विषय व्यक्ति चला गया, सच में साधु बन गया। तो यह सामर्थ्य महापुरुषों के अंदर होती है। तीसरा उदाहरण प्राप्त होता है श्री हरिदास ठाकुर जी का, जो बंगाल प्रांत में परम भक्त हुए हैं, जिन्होंने अद्भुत नाम प्रचार किया है। और श्रीमन महाप्रभु जी के भक्त परिकरों में सबसे प्रिय भक्त श्रीमन महाप्रभु जी के श्री हरिदास ठाकुर जी थे, जिन्होंने 22 बाजारों में कोड़ों की मार खाई है, अद्भुत नाम का प्रचार किया है। ऐसे परम नामनिष्ठ परम भक्त श्री हरिदास ठाकुर जी, क्या विलक्षण प्रेम था उनका नाम के प्रति। और उनका नियम था कि 1.25 लाख
3 लाख नाम जप करते थे, उनका नियम था। तो एक कुटिया बना करके भजन करते थे। तो जब श्रीमन महाप्रभु जी जगन्नाथ जी का दर्शन करके आते थे तो महाप्रभु जी का नियम था, जगन्नाथ जी का दर्शन करके फिर सीधे श्री हरिदास ठाकुर जी की कुटिया पे जाते थे। श्री हरिदास ठाकुर जी का दर्शन करते थे, उनसे मिलते थे, प्रिय भक्त थे श्रीमन महाप्रभु जी के। तो लिखा है कि हरिदास ठाकुर जी की सर्वत्र महिमा फैलने लगी, सर्वत्र यश फैलने लगा और बड़े बड़े महापुरुषजन, बड़े बड़े व्यक्ति सब उनका दर्शन करने के लिए जाते थे। बहुत अद्भुत प्रचार प्रसार हुआ है हरिदास ठाकुर जी का। तो वहीं सामीप्य में एक गांव था, उस गांव में एक धनवान मुसलमान रहता जिसका नाम था रामचंद्र खान। जब उसने हरिदास ठाकुर के यश को सुना तो उसको क्रोध आ गया, अरे ये मुसलमान है और हिंदू धर्म का प्रचार करता है और इसका इतना दुस्साहस कि हिंदू धर्म को अपनाता है, मुसलमान धर्म को इसने त्याग दिया है। क्योंकि हरिदास ठाकुर जी यवन थे। किंतु क्या हुआ, जो भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है उसमें कोई जाति आति का भेदभाव नहीं रखा जाता है। जो भक्त है तो वह है सबसे श्रेष्ठ है। तो जब रामचंद्र खान ने सुना कि अद्भुत प्रचार प्रसार हो रहा है तब उसी समय उनके यश को, उनकी पद प्रतिष्ठा को घटाने के लिए, अपमानित करने के लिए, उनकी बेइज्जती करने के लिए रामचंद्र खान ने वहाँ की जो सबसे प्रसिद्ध वेश्या थी, चंचला वेश्या, उसको भेजा है कि जाओ, उसको स्वर्ण मुद्राएं दे दी कि जा कर के तुम अपनी मोह माया में, अपने रूप में उसको आकर्षित करो। जब वह तुमसे लिपटने चिपटने लग जाएगा तब मौका पाकर के उस पर आक्रमण कर देंगे और भरे बाजार में उसकी बेइज्जती करेंगे। उसने यह उपाय बनाया था। तो अगले दिन, पहले दिन वो चंचला वेश्या गई है हरिदास ठाकुर जी के पास में और उसने कहा जाकर के कि आप हमारी इच्छा पूरी कीजिए। हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि देवी आप थोड़ी देर रुकिए और हमारा नियम है कि हम 3 लाख नाम जप करते हैं, जब हमारा नियम पूरा हो जाएगा तब हम तुमसे वार्तालाप करेंगे, बैठो, यहाँ बैठ जाओ। तो उसको सामने बैठा लिया। रात भर व्यतीत हो गई, सारी रात व्यतीत हो गई नाम जप करते करते। कैसे नाम जप कर रहे थे? उच्च स्वर से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम मंत्र का जप कर रहे थे जोर जोर से। रात्रि भर वह चंचला वेश्या ने हरे नाम मंत्र की जो ध्वनि को सुना है। तो रात भर व्यतीत हो गई, सुबह चली गई। जब फिर अगले दिन, दूसरे दिन आई है, उसने कहा अब की बार तो हमसे बात कीजिए, हमारी इच्छा पूरी कीजिए। तो श्री हरिदास ठाकुर जी ने कहा देवी आप सामने विराजिए, आज हम जरूर आपसे बात करेंगे, पहले हमारा नियम पूरा हो जाए उसके बाद आपसे बात करेंगे, आप यहीं सामने विराजिए। वो चंचला वेश्या श्री हरिदास ठाकुर जी के सामने विराज गई। और फिर दूसरे दिन श्री हरिदास ठाकुर जी पूरा नियम करते रहे। रात भर व्यतीत हो गई नाम सुनते सुनते उसका हृदय एकदम पवित्र होने लगा। कभी ना कभी तो असर होता है, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, कभी तो होगा। विषय से विषय व्यक्ति का भी सानिध्य, विषय से विषय व्यक्ति का सानिध्य पुण्यात्मा के हृदय को परिवर्तित कर देता है। और समर्थ से समर्थ महापुरुषों का संग विषय से विषय व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो महापुरुषों के सानिध्य से उस विषय व्यक्ति का भी हृदय एकदम परिवर्तित हो जाता है। ऐसा संग का प्रभाव होता है। तो दूसरे दिन भी ऐसे व्यतीत हो गया। तीसरे दिन जब गई है वो, तो जाकर के बैठ गई। तो उस समय हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि देखो आज हम जरूर तुमसे वार्तालाप करेंगे, आज हम नियम पूरा कर ले तो हम तुमसे जरूर बात करेंगे। तो वो फिर पुनः अपने नाम जप पे लग गए। 3 लाख नाम जप करते थे, उनका नियम था। रात भर प्रतीत हो गई। जब उसने नाम जप को सुना है तो वो बैठे बैठे पहले तो हृदय शुद्ध हुआ,
फिर स्वयं वह चंचला वेश्या, उसका हृदय पवित्रित हो गया और स्वयं हरे नाम मंत्र की, जो हरे नाम मंत्र था उसका जपन करने लगी। उसका हृदय परिवर्तित हो गया और उसी समय जब रात भर व्यतीत हो गई, प्रातः काल हुआ तो चरणों में गिर गई। और उस समय चरणों में गिर गई वो वेश्या और उसने कहा कि हे महाराज, अब आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। मैं आपको समझ नहीं पाई और आपको दूषित करने के लिए, आपको अपमानित करवाने के लिए मैं इस विचार से आपके पास में आई थी। आप मुझे क्षमा कीजिए। जैसे वो चरणों में गिरी है, वह वेश्या श्री हरदास ठाकुर जी के चरणों में मन उसका परिवर्तित हो गया और रोते हुए नेत्रों से उसने कहा कि हे गुरुदेव, आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए और मुझे हरे नाम मंत्र की दीक्षा दीजिए। तो उस समय श्री हरदास ठाकुर जी ने उस चंचला वेश्या से कहा कि देखो, मैं चाहता तो जिस दिन तुम हमारे पास में आई थी उसी दिन मैं यह कुटिया छोड़ करके चला जाता, किंतु मैं तुम्हारा उद्धार करना चाहता था, इसलिए अभी तक यहाँ मैं रुका हुआ था। अब मैं, जब तुम्हारा हृदय एकदम पवित्र हो गया और वास्तविक तुम्हारे हृदय में नाम मंत्र प्रतिष्ठित हो गया है, अब मैं तुम्हारा उद्धार करके ही जाऊंगा। उसी समय उस वेश्या को शिष्य रूप में स्वीकार किया है। शिष्य रूप में उस वेश्या को स्वीकार किया हरदास ठाकुर जी ने और उस समय हरिम नाम मंत्र की दीक्षा दी और उससे कहा कि देखो, तुम यहीं पे कुटिया में रह करके भजन करो, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और उसी समय श्री हरदास ठाकुर जी ने उससे कहा कि देखो, गलतियां तो सबके जीवन में होती हैं, अगर तुमने पश्चाताप कर लिया है तो कोई बात नहीं, और तुम सच्चे हृदय से भक्ति करो। और उस वेश्या ने सब कुछ श्रृंगार त्याग दिया, वैरागी वेश धारण कर लिया और उसने अपने मुंडन को करवा लिया है, एकदम सादा वेश, वैरागी वेश धारण किया। और हरदास ठाकुर जी ने कहा कि तुम उसी कुटिया में रह करके भजन करो, मैं चलता हूँ। हरदास ठाकुर जी चले गए और उसी कुटिया में रह करके उस वेश्या ने भजन किया। जैसे ही ये समाचार उस रामचंद्र खान को पता चला है तो उसने कहा, अरे, मैंने तो वेश्या को इस उद्देश्य से भेजा था कि उसको उसके वेश को परिवर्तित कर दे, किंतु उसका वेश तो परिवर्तित हुआ नहीं, किंतु उस वेश्या का वेश जरूर परिवर्तित हो गया। और उसको बड़ा क्रोध आया, पर जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं उसको कौन दूषित कर सकता है। और वह परम भक्त बन गई, उसका नाम हुआ हरिदासी। और वह उस हरिदासी भक्त का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े महापुरुष जाते थे, बड़े बड़े सत्पुरुष जाते थे, उसका दर्शन करते थे। और वेश्या महान भक्त बन गई श्री हरदास ठाकुर की कृपा से। तो कहने का आशय यह है, जो श्री नारद जी ने कहा 33वें सूत्र में, तस्मात् सैव ग्राह्य मुमुक्षु भी, जो यह भक्ति है, इस भक्ति की स्प्रिया प्रत्येक प्राणी को होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति से श्रेष्ठ अन्य कोई साधन था, न है, न होगा। भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिससे जीव भगवान के चरणाश्रय को प्राप्त कर लेगा। और वो भक्ति मिलती कैसे है? तो मानस जी में कहा, तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलही जो संत हुई अनुकूला। जब संत महापुरुषों की कृपा होती है
तब जाकर के ये भक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए महापुरुषों के सानिध्य से भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए दिन रात महापुरुषों का संग किया जाए और संग के प्रभाव से ही भक्ति प्राप्त होती है। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, दीन न कोई, भानु दया की तनक ढरो, भानु दया की तनक धरो, सदा ढरी दीनन पे श्यामा, सदा धरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही करो, यह विश्वास जो मन ही करो, विषम विषय विष जाल माल में, विषम विषय विष जाल माल में, विविधता पिता बने जुझरो, विविधता पनी जुझरो, दीन नहित अवतरी जगत में, दीन नहित अवतरी जगत में, दीन पाल दीहिए विचरो, दीन पालनी अवचरो, तो करुणा करोगी श्यामा, तब तो करुणा करोगी श्यामा, यही आस लिए द्वार परो, यही आस तेरे द्वार परो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे दया करो। राधे कृष्णा कृष्णा